हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बिहारी आर्ट्स क्लासेज, जिसमें मैंने अभी फोकस बीपीएससी कर दिया है। लेकिन वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स का जो मैं आपको इस पर वीडियो डालूंगा। तो हम लोग हिस्ट्री यानी 9th क्लास से हिस्ट्री का प्रथम अध्याय, प्रथम चैप्टर जो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला आप जब पेज पलटोगे इसका तो उसमें लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर मेरे पास बुक है, लिखा हुआ है वन द मॉर्निंग 14 जुलाई यानी एक सुबह 14 जुलाई यानी 14 जुलाई 1789 को यानी 1789 को, जब सूर्य की किरणें मतलब कह रहा है कि चारों तरफ फ्रांस में जब फैली है ना, आगमन हुआ, तो विश्व के इतिहास में एक बड़ी क़यामत है, बड़ी विचलित करने वाली कहीं की एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट घटना हुई। क्या हुई? तो एक अफवाह, र्यूमर जिसे इंग्लिश बोलते हैं, फैली और कि राजा ने जो है सैनिक बुलाया है और हम पर अटैक कराएगा, हमारे खेतों बर्बाद कर देगा। तो फिर कहा कि हॉल में फिर करा है कि वहाँ पर 7-8 थाउजेंड तक जितने पीपुल थे वो लोग जो है अपने जो भी घरेलू विभिन्न हथियार से लेके चल दिए अटैक करने के लिए। ठीक है। और वो पहला अटैक कहाँ करते हैं? ब्लस्टाइल। आपको जब बुक देखोगे, ब्लस्टाइल एक चेट्यू लिखा, चेट्यू मतलब होता है किला, है ना। तो उसको स्ट्रॉम का कि फोर्ट्रेस्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा है? फोर्ट्रेस्ट एंड प्रिजेंस, है ना, बस्टाइल्स, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं कितने, तो 7,000 या 8,000 महिला पुरुष थे। वो बस्टाइल जेल जो था, बस्टाइल जहाँ पर लोगों को कुचलने के लिए, राजा के जितने भी दबाने के लिए उनके कैदी को कैद किया रखा था, तो वहाँ अटैक किए। जो राजा के निरंकुश या ऑटोनॉमिक पावर का वो सिंबल था, उसको अटैक किया, तोड़ फोड़ दिया, वहाँ से हथियार को लूट लिया, कैदियों को छुड़ा कर अपने साथ मिला लिया। कुछ जो ऑफिसर थे यानी कि जेल के, उनको उन्होंने मार दिया और हथियार वार जो भी था वहाँ लूट लिए। बहुत सारे लोग इसके सिंबल को अपने यहाँ रख भी लिए, क्योंकि राजा का किला यानी जो उनके सिंबल था पावर का, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये था, ब्लस्टाइल पर अटैक किया। एक रूमर अफवाह फैला था कि राजा जो है हमारे ऊपर सैनिक बुलाया है, टाउन में, सिटी में सैनिक ऑर्डर दे दिया है, उसने हमला करने के लिए, अटैक करने के लिए। इसी रूमर अफवाह में लोग 7-8 थाउजेंड लोग जो है महिला पुरुष चल दिए राजा को डराने के लिए। पहला कहाँ पर अटैक किए? तो ब्लस्टाइल जेल था, फोर्ट था, किला था, उसी पर। ठीक है। अब हम नेक्स्ट यूनिट में आएंगे। तो अब बुक जब पलटेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पर कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द, यहाँ पर मैंने लिखा है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी फ्रांस का समाज या उत्तरार्ध, हमने लिखा उत्तरार्ध मतलब अंत में, 8वीं शताब्दी के अंत में कैसा था। तो फ्रांस समाज जो है 3 कैटेगरी में, 3 स्टेट में, 3 खंडों में बटा हुआ था। पहला कौन है? तो फर्स्ट स्टेट, जिसमें क्लर्जी, क्लर्जी मतलब पादरी, आप जानते हैं चर्च के जो फादर होते हैं उनको बोलते हैं, तो वे लोग आते थे, उनसे जुड़े हुए लोग। सेकंड स्टेट में यानी दूसरे खंड में कौन थे? तो सेकंड स्टेट नोबिलिटी यानी कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग कौन? तो शाही परिवार के लोग, व्यक्ति को बोलते हैं कुलीन वर्ग के लोग। अच्छा, इसको ये नहीं समझ में, तो राजा के परिवार के लोग यानी किंग के परिवार के लोग वो आएंगे, या फिर जो और भी काम करने वाले थे उनके लोग, सरकारी उनको मंत्री संतरी, वो भी आएंगे इस मामले में। और थर्ड स्टेट में यानी तीसरा वर्ग में, इसमें पूंजीपति, नौकरी पेशा, है ना, खेतीहर, मजदूर, किसान जितने भी थे, भूमिहीन, नौकर, सर्वेंट, सब इसमें आते थे। कॉमन लोग भी, भूमिहीन किसान, लैंडलेस लेबर, हमने यहाँ पर लिखा है, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, है ना, कोर्ट ऑफिसर, वकील, पीजेंट्स, आर्टिसियन, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट, सब लोग आते थे। यानी इनको छोड़कर सारे लोग किस में आएंगे? तो थर्ड स्टेट में। ओके। तो ये समाज था कब? तो लेट 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी के लास्ट में ये स्ट्रक्चर था फ्रांस के समाज का। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? अभी देखोगे तो टैक्स किनको देना है? तो टैक्स इनको देना है जिनके पास 5 लाख से ज़्यादा हो, या फिर चेंज भी होगा बाद में, कंस्टिट्यूशन में तो बढ़ सकता है, उनको डायरेक्ट टैक्स देना पड़ा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों जो सबसे ज़्यादा इनके पास पैसे थे, है ना, संपत्ति थे, इनको टैक्स नहीं देना था। टैक्स किसको देता था? तो ये दोनों को देना, क्लर्जी और नोबिलिटी को नहीं छोड़कर इसको थर्ड को देना था, यानी थर्ड स्टेट के लोग को देना था। इसमें भूमिहीन, नौकरी पेशा यानी सबसे कम रिसोर्सेज, लेस रिसोर्सेज वाले जो लोग थे उन्हीं को टैक्स पे करना था। थर्ड स्टेट के लोग इसमें कौन कौन थे? मर्चेंट थे यानी व्यापारी थे, नौकरी पेशा लोग थे, भूमिहीन किसान थे, सर्वेंट थे, घरेलू नौकरी से बोलते हैं, और पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग भी इसमें शामिल थे। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कोई रिवोल्यूशन, क्रांति तो पहले बता चुके हैं किसे कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा चेंज, बदलाव हो, ह्यूज चेंजिंग हो, है ना, बहुत ज़्यादा, उसको बदलाव को क्रांति कहते हैं, यानी रिवोल्यूशन कहते हैं। रिवोल्यूशन को हिंदी ही क्रांति बोलते हैं। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन, अच्छा बदलाव क्यों चाहेंगे? सपोज आज मान लो कि कुछ आप पहनने के लिए खरीदते हो, फुटवेयर हो या फिर टी शर्ट वगैरह हो, या कोई भी आप जो भी हो,
जैसे यूनिफॉर्म। तो बदलना क्यों चाहते थे? जब कंफर्टेबल आरामदायक नहीं लगेगा तब। तो फ्रांस के लोग क्यों चाहते थे क्रांति, बदलाव क्यों चाहते थे? क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन होता था। एक्सपेक्टेशन मीन्स शोषण होता था किनके द्वारा? तब बोथ द कैटेगरी, कौन बोथ कर? फर्स्ट और सेकंड स्टेट, यानी राजा और पादरी मिलकर ये शोषण करते थे। अभी भी देखेंगे तो जो सरकारी तंत्र और नेता लोग जो हैं और कुछ पढ़े लिखे चाटुकार लोग, वही लोग शासन करते हैं कॉमन साधारण लोगों पर, उनका शोषण करते हैं, उनके रिसोर्सेज का, उनके दिलो दिमाग से शारीरिक शोषण जो भी कह सकते हैं वो करते हैं। तो क्रांति वहाँ पर फ्रांस की जो सोसाइटी थी, किस कारण से? तो एक्सप्लॉयटेशन, शोषण हो रहा था। और इसमें योगदान जो आएगा दिदरो वॉल्टेयर, राइटरों का जो है, पढ़े लिखे लोग ही समझ पाते हैं ना कि मेरा शोषण कैसे हो रहा है, क्या है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर था। पहला अटैक कहाँ हुआ? 14 जुलाई को हम पढ़े कहाँ पर? तो बस्टाइल जेल पर रूमर फैला था, अफवाह, लोग एकत्र हुए और चल दिया अटैक। ये पहला सिंबल जो था मोनार्ची का, है ना, उसको। अच्छा, उस समय किंग कौन था? लुई 16। उसकी वाइफ कौन थी? मेरी एंटोनिटी। लुई 16 का कितना एज था? लुई 16 का 20 ईयर्स। मेरी एंटोनिटी जो थी वो भी उतना ही सेम एज की थी, ठीक है। ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, राजकुमारी, बाद में बनी जब लुई 16 से शादी हुआ। तो ये जब किंग जब आया यहाँ पर रूल में, तो इनको ट्रेजेडी, एक वर्ड आएगा आपको, ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मतलब होता है खजाना, तो खाली मिल जाता है। पेटी मतलब खाली होता है, आप कंप्यूटर ही करते हो उसमें, ठीक है। तो ये था। और इसने लुई 16 ने जो अमेरिका के 13 कॉलोनी थे, कॉलोनी मतलब उपनिवेश होता है, और उपनिवेश किसे कहते हैं? तो कोई बड़ा कंट्री या पावरफुल कंट्री अपने से स्मॉल या वीक कंट्री पर कंट्रोल कर लेता है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड कल्चरली। तो वही छोटा स्मॉल या वीक कंट्री जो है, बड़े स्मॉल कंट्री जो है वीक कंट्री यानी कमजोर कंट्री, बड़े के लिए, बड़े देश के लिए, पावरफुल देश के लिए वो कॉलोनी या उपनिवेश कहलाता है, ठीक है। तो अमेरिका के 13 कॉलोनी बनाया था कौन? ब्रिटिश। वहाँ फ्रांस भी गया था, लेकिन फ्रांस को भागना पड़ा था। तो ब्रिटिश के दुश्मन हुए फ्रांस। तो वहाँ जब रिवोल्यूशन हुआ अमेरिका में, रिवोल्यूशन क्रांति हुई थी, युद्ध हुई थी, वहाँ पर अमेरिका के लोग जो है जॉर्ज वाशिंगटन के लीडरशिप में, वहाँ उन लोगों ने रिवोल्ट शुरू कर दिया, विद्रोह, युद्ध अमेरिका के खिलाफ। तो फ्रांस ने खुद तो कर्ज में था ही, और 10 अरब लिबरे, लिबरे मतलब वहाँ करेंसी का नाम है। आप देखोगे बुक में यहाँ लिबरे दिया हुआ है ना। तो 10 अरब लिबरे, LIVERS, लिबरे लिखा हुआ है बुक में, देखोगे तो लिखा हुआ है द वार एंडेड मोर देन, है ना, बिलियनों में। लिबरे जो है 10 अरब ज़्यादा पैसा लिया, और 10% पर ब्याज लेकर, यानी खुद कंगाल है, दूसरे को मदद करने चल रहा है। कौन? तो फ्रांस का किंग, क्योंकि उसको ब्रिटेन से दुश्मनी थी। तो दुश्मन को जब हम नहीं टिके तो हम तो गए सर, हम तुमको भी देते गए। समझ में आ रहा है ना? हम तो गए, तुमको भी देते जाएंगे। यानी फ्रेंच ने कहा जब हम नहीं टिके अमेरिका में, तुम नहीं टिकोगे। तो अमेरिका का हेल्प किया, खुद कर्ज में था, पहले कर्ज और लेके परसेंटेज पर, तो हेल्प किया किसको? अमेरिका को। और अमेरिका जो है ब्रिटेन को भगाने में कामयाब रहा, लेकिन ये खुद फंस गया, फ्रांस वाला। देखो इसमें क्या है, तो खुद इसका कर्ज में था, दूसरे के कर्ज लेकर फिर हेल्प कर रहा है दिखावा में, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखेंगे आप कि जब गवर्नमेंट को, सरकार को कहाँ से आता है टैक्स, पैसा खर्च करने के लिए? टैक्स से। तो और टैक्स बढ़ाया गया पीपल पर, शोषण हो रहा था। देखेंगे यहाँ पर दो लोग जो सबसे ज्यादा संपत्ति वाले थे, वो लोग को टैक्स देना ही नहीं था, देना था कॉमन लोगों को। देख रहे हैं इनके पास रिसोर्सेज कम है, सबसे ज्यादा संपत्ति यहाँ पर था, ठीक है ना। और बहुत सारे टैक्स थे, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो शोषण के विरुद्ध कह सकते हैं कि बदलाव क्यों लोग जाते हैं? तो जब कंफर्टेबल नहीं हो, आराम नहीं हो, यानी उससे संतुष्ट, सेटिस्फाइड नहीं हो तब, ठीक है ना। तो फ्रांस में जो है क्रांति वहाँ पर शुरू हुई, जब वहाँ पर शोषण हो रहा था। दो बड़े लोग शोषण कर रहे थे, क्लर्जी नोबिलिटी यानी राजा, और जैसे हमारे यहाँ पुजारी होते हैं मंदिर में, मौलाना होते हैं, मौलवी होते हैं मुस्लिमों में, आपको मस्जिद में, मस्जिद में, है ना। वैसे ही वहाँ पर चर्च, पादरी, फादरी से बोलते हैं, वो लोग थे, और राजा जमीन के शोषण करते थे। और बाद में देख रहे हैं थर्ड में कौन थे? पढ़े लिखे लोग थे। मैं देख रहे हैं वकील हैं, है ना, आर्टिस्ट, कलाकार, मर्जेंट, ये सब है। तो इन लोगों को जो है, जब पढ़ लिखे नहीं हुए तो नहीं पता है कैसे शोषण हो रहा है, आपका क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या आपका ड्यूटी है, क्या राइट है। तो जो पढ़े लिखे थे और राइटर लोगों का, फिलोसफर, दार्शनिक हिंदी बोलते, उनका योगदान रहा। इन लोगों आकर ही काम किया। तो फ्रांस में, यानी फ्रांस में सबसे पहले वर्ल्ड में रिवोल्यूशन माना था कि वहीं पर हुआ, और फिर पूरे दुनिया को इन्होंने, इसने इंस्पायर किया, प्रभावित किया। ओके, तो पहला वीडियो में आप इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 9th के फ्रेंच रिवोल्यूशन का, यानी फ्रांसीसी क्रांति का।
ठीक है। और मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो बार बार रिपीट कीजिए, रुक कर देख लीजिए और लिखने की कोशिश कीजिए, फिर जो दिक्कत होगी पूछिएगा। ओके, तो अब देखिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू।